सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें आधे % तक की तेजी नजर आ रहा था एंड 968 रुपीज़ के आसपास हमें आईआरसीटीसी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो दोस्तों कल की वीडियोस के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि क्यों कंपनी के अंदर एक मोमेंटम हमें बन नहीं रहा। लगातार बोल रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा लोग बुलिश लेके चल रहे थे कि सारे रेलवे स्टॉक्स के अंदर हमें एक रॉकेट बन जाएगा, बहुत बड़ी रैली हमें बजट के बाद नजर आएगा। लेकिन जो बजट के बाद जो रैली क्यों नहीं है उसके पीछे का रीज़न हमने कल के वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर किया। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही जल्द कंपनी का Q3 का रिजल्ट आने वाला है। उसके साथ साथ कंपनी का रिजल्ट कैसा हो सकता है, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें प्रीव्यू दिया गया है, एक एक करके अपडेट्स के बारे में, टारगेट्स क्या हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आपको दोस्तों याद होगा आईआरसीटीसी इस कंपनी के अंदर बहुत ही कम प्राइस रेंज के आसपास हमने खरीदारी किया था। जैसे कंपनी के द्वारा 650 रुपये के आसपास जो ब्रेकआउट हमें दिया गया था ना, वही लेवल्स के आसपास दोस्तों हमने खरीदारी किया था। जैसे हमने खरीदारी किया ऑलमोस्ट हमें कंपनी 1 महीना 2 महीने अच्छा खासा साइलेंट हो चुका था, राइट, कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन जिस लेवल्स के आसपास हमने खरीदारी किया था वो लेवल बिल्कुल भी कंपनी ब्रेकडाउन नहीं कर रहा था। इसका मतलब क्या है, एक बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव साइन हमें कंपनी के द्वारा दिया गया था कि इस प्राइस रेंज नीचे हम लोग नहीं जाएंगे। तो जैसे दोस्तों कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट किया गया, वैसे आप देख सकते हो मोर देन 50% तक का रिटर्न हमें आईआरसीटीसी के द्वारा हमें प्रोवाइड किया जा रहा है और ये बहुत ही जल्द आने वाले फ्यूचर में हमें 100% तक का रिटर्न से कन्वर्ट हो सकता है। तो अभी देखना आईआरसीटीसी का Q3 का रिजल्ट कब आने वाला है, ये भी दोस्तों जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा आईआरसीटीसी का जो रिजल्ट आने वाला है ना, वो 13 फेब को आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं कि जब भी मुझे कंपनी का Q3 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का रिजल्ट कैसा आने वाला है। तो करंट बेसिस के ऊपर कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, कुछ एनालिस्ट के द्वारा हमें एक प्रेडिक्शन दिया गया है कि इनका रिजल्ट कैसा आ सकता है। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये देने वाले कौन है, प्रभुदास लेलीदार। तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये प्रीव्यू हमें दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया है, एक प्रेडिक्शन दिया है इनकी स्टडी के हिसाब से कि इस तरीके से कंपनी अपने नंबर्स परफॉर्म करेगा। लेकिन दोस्तों इसे एक गारंटी वारंटी नहीं होता कि 100% यही नंबर्स परफॉर्म करेगा। लेकिन जैसे मैक्सिमम ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें प्रीव्यू नजर आएगा ना, अगर इनका प्रीव्यू आसपास होगा तो ये कन्फर्मेशन नजर आएगा। अभी तक हमें सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा प्रीव्यू दोस्तों दिया नहीं गया, रिसेंटली हमें प्रभुदास लेलीदार के द्वारा ही ये प्रीव्यू दिया गया है। आप देख सकते हो इनका ये मानना है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर हमें 16% तक की ग्रोथ आ सकती है। तो 95 करोड़ के आसपास कंपनी अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। लेकिन दोस्तों ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कंपनी अगर परफॉर्म नहीं करता ना, और मार्केट को अगर 10 चाहिए और कंपनी अगर 8 रिपोर्ट करता, तो मार्केट क्या करेगा? क्या पॉजिटिव रिएक्ट करेगा दोस्तों? नहीं, मार्केट क्या करेगा? नेगेटिव रिएक्ट करेगा। तो एक बात तो तय है, कंपनी को अगर आगे बढ़ना है, कंपनी को अगर तेजी आना है, कंपनी को अगर 1200 रुपये तक का लेवल्स अचीव करना है, तो जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है ना, वही कंपनी को नंबर्स हमें पेश करना होगा। उससे अच्छा अगर कंपनी नंबर्स पेश करेगा तो मार्केट और ज़्यादा सरप्राइज होगा और हमें कंपनी इसके अंदर तेजी भी दिख सकती है। अब देखिएगा इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसके अंदर तो 16% तक की जंप आया, राइट, ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। और क्वार्टर बेसिस के ऊपर देखोगे कोई ज़्यादा हमें कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया, 0.1% तक की ग्रोथ हमें नजर आ रहा है। ऐसा इनको मानना है कि 0.1% तक का ग्रोथ आ सकता है। नेट सेल्स यानी कि इसे आप रेवेन्यूज भी बोल सकते हो, राइट, तो हम लोग इसे रेवेन्यूज बोलेंगे। तो रेवेन्यूज अगर आप देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर हमें 12.9% तक की ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ आ सकती है एंड 4.2% तक की क्वार्टर बेसिस की पर ग्रोथ आ सकती है, जो कि कंपनी 1036 करोड़ का अच्छा खासा रेवेन्यूज अपना जनरेट कर सकती है। ऐसा प्रभुदास लेलीदार के द्वारा हमें मानना निकल के आ रहा है। अगर आप आईआरसीटीसी का ओवरऑल दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ था, 2020 में पैंडेमिक के अंदर दोस्तों क्या हुआ था, इनका बिजनेस क्या है देखिएगा, समझ लीजिएगा। इंटरनेट टिकटिंग है यानी कि ट्रैवलिंग, कैटरिंग का बिजनेस है, जो लोग ट्रैवल करेंगे वो लोग इनका कैटरिंग का बिजनेस का बेनिफिट लेंगे, राइट, जिसका आईआरसीटीसी को बेनिफिट होगा। फिर टूरिज्म सेक्टर यानी कि अलग अलग पैकेज कंपनी लॉन्च करता है अलग अलग अट्रैक्टिव प्राइस रेंज के आसपास, जो कि बहुत ज़्यादा रिजनेबल होता है, राइट, यानी कि सभी के सभी चीज़ें डिपेंड है ट्रैवलिंग के ऊपर।
जितना ज़्यादा कस्टमर्स ट्रैवल करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट्स हमें आईआरसीटीसी होगा, राइट। तो 2020 में दोस्तों क्या हुआ था, पैंडेमिक के दौर पे आपको पता होगा बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस डाले गए थे, ट्रैवलिंग करना मना था, इस सिटी से अगले सिटी तक जाना दोस्तों इम्पॉसिबल था, तो इस स्टेट से अगले स्टेट तक कैसे जाए, राइट। तो कहीं ना कहीं इस वजह से इनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। लेकिन अगर आप इनका लगातार दोस्तों परफॉर्मेंस कंपेयर करके देखेंगे तो हर एक क्वार्टर के अंदर उसके बाद कंपनी के द्वारा बहुत शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया गया। आप इनका रेवेन्यूज देख सकते हो जिसके अंदर 23% तक की ग्रोथ था, आप इनका इनकम देख सकते हो जिसके अंदर 30% तक का ग्रोथ, अर्निंग पर शेयर के अंदर भी 30 या नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी 5.5% तक का ग्रोथ, ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड रिसेंटली क्या है ना दोस्तों, लगातार कंपनी क्या कर रहा है, अपना टूरिज्म सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए नए नए पैकेज हमें लॉन्च करते हुए दिख रहा है। अभी साउथ इंडियन का एक बहुत अच्छा खासा एक प्लेस है जिसका नाम आप बोल सकते हैं तिरुपति बालाजी। तो तिरुपति बालाजी की अगर बात करें, इनके द्वारा एक बहुत अच्छा खासा पैकेज हमें लॉन्च किया गया है जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से बेनिफिट हमें आईआरसीटीसी होगा और इनका जो टूरिज्म सेगमेंट है ना वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बूस्ट हमें हो सकता है। ये कोई बहुत पुराना अपडेट दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, ये अपडेट है 3 फेब का। उसके साथ साथ आपको बताया कि मौके का फायदा हमें आईआरसीटीसी बहुत ज़्यादा उठा रहा है। यानी कि 22 जैन को क्या हुआ था, अयोध्या के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन था, राइट। तो अयोध्या के अंदर दोस्तों हुआ क्या था, राम मंदिर का उद्घाटन आने से पहले, यानी कि आप समझ सकते हो कि 15 जैन, 10 जैन, 5 जैन ऐसे डेट आप समझ सकते हो। उस वक्त आईआरसीटीसी के द्वारा पहला 1000 ट्रेन का एक अरेंजमेंट किया गया था। ये 1000 ट्रेन क्या था, अलग अलग स्टेट से रन होने वाला था अयोध्या तक। लेकिन ये जो 1000 ट्रेन थे ना, इसके अंदर हुआ क्या, जब से दोस्तों इन्होंने अरेंजमेंट किया था, जब से इन्होंने बुकिंग स्टार्ट किया था ना, एक दिनों में सब ट्रेन दोस्तों पैक हो चुका था। तो अभी क्या होगा कि आईआरसीटीसी ने और ज़्यादा 200 ट्रेन ऐड किया, यानी कि अभी 1200 ट्रेन हुआ। ये भी जैसे ट्रेन लॉन्च किया, अनाउंसमेंट किया, वैसे ये भी ट्रेन का बहुत ही ज़्यादा बुकिंग हुआ, राइट। एक भी दोस्तों टिकट आपको अवेलेबल नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया था, यानी कि 1200 ट्रेन तो यही हो गए। इन्होंने फिर क्या किया, जो इनका बस के साथ जो पार्टनरशिप किया था, तो बस की भी सेवा अनाउंसमेंट किया था, बस का भी अरेंजमेंट किया था, और ये भी दोस्तों पूरा बुक हो चुका था। तो जिसके हिसाब से इनका जो रिजल्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आ सकता है, राइट। इनके नंबर से बहुत ही बेहतरीन तरीके से नजर आ सकता है। और इस सभी का कैलकुलेशन है ना हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स के ही अंदर, हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ जाएगा। और रिसेंटली भी कंपनी के द्वारा क्या किया है, एक और ज़्यादा लगातार कंपनी, जैसे ही राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उसके बाद लगातार हर एक दिन क्या है ना, कंपनी पैकेज हमें लॉन्च कर रहा है अयोध्या के अंदर अलग अलग स्टेट्स को लेके, राइट। तो कहीं ना कहीं इसका भी बेनिफिट बहुत अच्छा खासा टूरिज्म सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए नजर आ सकता है। और बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 1080 रुपये तक का लेवल्स अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि 1270 रुपये तक का ये लेवल्स हमें अचीव करते हुए दिख सकता है। अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। यहाँ दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार हमें आईआरसीटीसी के अंदर जंप के ऊपर जंप और तेजी के ऊपर तेजी आ रहा था। यहाँ मैंने एक ट्रेड लाइन दोस्तों आपके साथ शेयर किया था, राइट। लगातार कंपनी जब भी आता है ट्रेड लाइन के आसपास तभी सपोर्ट लेता है, और यही लेवल्स के आसपास हमने खरीदारी किया था, एकदम बॉटम लेवल्स के आसपास, ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास। जैसे ब्रेकआउट नजर आया वैसे हमने कंपनीज के अंदर एंट्री करना स्टार्ट किया। उसके बाद आप देख सकते हो सडन हमें कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट किया, बिल्कुल भी कंपनी ने मौका नहीं दिया। अभी क्या दोस्तों, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, अगर दोस्तों थोड़ा बहुत भी मार्केट अगर पैनिक होता है ना, यानी कि 13 फेब से पहले 10 फेब तक अगर मार्केट थोड़ा बहुत पैनिक होता है, प्रॉफिट बुकिंग अगर होता है, और आईआरसीटीसी ये कंपनी अगर आपको 950, 940, 930, 920 रुपये तक का भी आपको मिले ना, तो निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका होगा। जैसे दोस्तों यहाँ एक नीचे में स्पाइक नजर आया था, राइट। लेकिन एक सस्टेन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनी बुलिश है, राइट। कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव खबर नहीं है, राइट। तो ऐसा अगर आपको फिर से स्पाइक अगर दोस्तों वनडे के अंदर मिलता है ना, तो ये जितना कंपनी गिरे उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। एक बार कंपनी 1000 रुपीज़ के लेवल्स को अगर फिर से क्रॉस करेगा तो आप समझ सकते हो 1200 का लेवल्स तो पक्का हमें नजर आ सकता है। तो जितना गिरे उतना खरीदारी करना। अभी हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 6880 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग मिल चुका है, 2% तक की तेजी नजर आ चुका था। बजाज फाइनेंस एनबीएफसी कंपनी है, राइट। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और इंडिया के अंदर सबसे पहले पोजीशंस के ऊपर बजाज फाइनेंस ये कंपनी रैंक करता है। उसके बाद आता है बजाज फिनसर्व जो कि बजाज फाइनेंस का ही पेरेंट कंपनी है, और उसके बाद आता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज।
पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो टॉप से लेके बॉटम तक में बजाज फाइनेंस के अंदर ऑलमोस्ट हमें 16% तक का करेक्शन नजर आया। लेकिन दोस्तों इतना तो तय है, जितना कंपनी गिरे ना उतना निवेश करने का बढ़िया मौका है। बीच बीच में अगर आप देखोगे तो गिरावट नजर आई है, लेकिन जब भी बजाज फाइनेंस गिरता है तभी तभी बजाज फाइनेंस के अंदर बढ़िया तरीके से रिकवरी नजर आ ही जाती है। लेकिन अगर आप ये अपडेट देखोगे ना तो कुछ रीजंस की वजह से हमें बजाज फाइनेंस जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है ना उसको एक आरबीआई के द्वारा हमें पेनल्टी प्रोवाइड किया है, एक चार्ज हमें लगा है 5 लाख के आसपास हमें एक चार्ज लगा है। कुछ तो मिसयूज नजर आया हुआ था, राइट। तो ये कोई बहुत बड़ा झटका हमें बजाज फाइनेंस को नहीं लगेगा, इसका कोई बहुत बड़ा दोस्तों झटका नहीं लगने वाला, ये माइनर सा न्यूज है। उसके साथ साथ एक और अगर आप खबर देखोगे तो बजाज फाइनेंस टू बाय 7% स्टेक इन द फर्म एंगेज इन रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, यानी कि ये क्या करने वाला है 7% तक का स्टेक खरीदारी करने वाला है रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज के अंदर। तो कहीं ना कहीं इसका जितना शानदार तरीके से बेनिफिट होने वाला है उतना ही बजाज फाइनेंस को भी हमें आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट नजर आ जाए। और आपको पता होगा रिसेंटली हमें मोतीलाल ओसवाल के द्वारा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दोस्तों टारगेट दिया गया था, आप देख सकते हैं मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है। लेवल्स था 8,500 रुपए के आसपास। तो कहीं ना कहीं अभी अगर आप कंपनी देखोगे तो अच्छा खासा गिरावट के अंदर मिल रही है, 16% तक की गिरावट बजाज फाइनेंस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर नजर आ रही है। और उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है, वो रीजंस को भी अगर आप नोट करेंगे तो कंपनी के द्वारा जो अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट प्रेजेंट किया गया ना, जो मार्केट को एक्सपेक्ट था ना वो कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया। जैसे अर्निंग पर शेयर के अंदर 3% तक का गिरावट हुआ, मार्केट को एक्सपेक्टेड था 61, कंपनी ने रिपोर्ट किया 59, राइट, जिसके अंदर 3% तक का गिरावट नजर आया। फिर रेवेन्यूज के अंदर अगर आप देखोगे तो 9,320 करोड़ तक का एक्सपेक्टेशंस था मार्केट के द्वारा और कंपनी ने 9,300 करोड़ के आसपास हमें परफॉर्म किया, जिसके अंदर तो अच्छा खासा माइनर सा फुलफिल हुआ है, राइट, इसके अंदर कोई ज़्यादा नहीं। लेकिन जो अर्निंग पर शेयर के अंदर 3% तक का जो गिरावट हुआ है ना, उसी का रिएक्शन हमें बजाज फाइनेंस के अंदर करंटली नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, बजाज फाइनेंस कोई बुरा कंपनी नहीं है। इसे अगर आप शॉर्ट टर्म को ना देख के अगर आप लॉन्ग टर्म को देखें तो कंपनी का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि एनबीएफसी सेगमेंट है, ऊपर से कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा होम लोन दोस्तों प्रोवाइड करती है। इसी की वजह से दिसंबर महीने के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा ऑब्जर्व करेंगे तो 100 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी, 75 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली, लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बड़ा बड़ा माल हमें खरीदारी करते हुए नजर आ रही है, राइट। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, एसआईपी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए अभी हम बात करेंगे डीआरसी सिस्टम 61 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 330% तक का रिटर्न प्रोवाइड कर चुका है। यही वो कंपनी है जिसके अंदर 2:1 रेशो का बोनस का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि 1 के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।